दो सबसे बड़े युद्ध जो है आज की हकीकत है, एक तो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है। तो दुनिया जो है किस तरह से युद्धों के संकट में फंसी हुई है, और उससे केवल वही दो देश प्रभावित नहीं है, उससे पूरी दुनिया प्रभावित है। भारत के साथ खुशकिस्मती ये रही कि भारत जो है हमेशा से तटस्थता की नीति अपनाता रहा है। भारत तटस्थ रहा, इसीलिए हम सब के ऊपर उतना प्रभाव नहीं पड़ा जैसा युद्ध का पड़ सकता था। तो हम उस देश के वासी हैं जहां पर युद्ध हमारे लिए हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। अयम निजः परावेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम ही तो वसुधैव कुटुंबकम। हमारे लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा घर, हम सबको अपनाते हैं। जितनी विविधता भारत में है, जितनी संस्कृतियों के लोग रहते हैं, जितने धर्मों के लोग रहते हैं, जितना खान पान में, बोलचाल में, रहन सहन में जितनी विविधता हमारे देश में मौजूद है, उतना दुनिया के किसी देश में मौजूद नहीं है। तो मेरा कहना केवल ये है कि अगर भारतीय चिंतन धारा का जो है भारतीय चिंतन धारा में निहित जो समाधान है पूरी दुनिया के लिए आज प्रासंगिक है। शांति का रास्ता, दुनिया में शांति का रास्ता भी भारतीय चिंतन परंपरा से होकर ही गुजरता है। और अगर दुनिया में हमको शांति स्थापित करनी है तो कहीं न कहीं भारतीय ज्ञान में निहित तथ्यों को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं, और बहुत सारे अभी एक और सत्र होना है, अभी बहुत सारे विद्वत वक्ता आएंगे और हम लोग अभी चर्चा करेंगे। सर ने बहुत विस्तार से, पुनीत भाई ने बहुत विस्तार से चर्चा किया था, आदरणीय सिन्हा सर ने भी बहुत विस्तार पूर्वक बताया कि किस तरह से यहाँ पर भूगोल के माध्यम से उन्होंने कई सारे उदाहरण भी बताए। 1398 में वास्को डी गामा आया है और कहा जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया। इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज किसने किया। हम खुद बचपन में यही पढ़ते आए हैं कि भारत की खोज किसने किया, वास्को डी गामा ने किया। तो भारत की खोज क्या भारत विलुप्त थोड़ी था? भारत जो है पहले से ही मौजूद था। भारत के लिए केवल उन्होंने एक नए समुद्री रास्ते का पता लगाया था, जो एक छोटा सा हिस्सा है, जो एक पूरी हमारी कल्चर का, हमारी संस्कृति का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। वास्को डी गामा केवल केरल के बंदरगाह पर पहुंचे थे और अरब से लेकर के उन्होंने एक नए रास्ते की तलाश किया कि भाई ये रास्ता भी भारत तक पहुंचने का है। बाकी यहाँ पर कितने पुराने जमाने से यात्री आते जा रहे हैं, तमाम आक्रमणकारी आए जिन्होंने भारत की मुख्य भूमि का उपयोग किया। तो ये पुनर्जागरण का काल, बिल्कुल मैं सहमत हूं सर की बात से, ये हमको हमारे लिए समझने का वक्त है, हमारे लिए चिंतन का वक्त है। हमको कहीं न कहीं एक बार पुनः इस ओर लौटना ही होगा, अपने देश की ओर लौटना होगा। आज हमारे देश का अधिकांश जो है श्रम कहाँ जा रहा है? हम सब विदेश की ओर जा रहे हैं, अमेरिका में लोग बस रहे हैं, हम ब्रेन डेड की चिंता कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास हमको कहीं न कहीं यह भी सोचना होगा हमारी सरकारों को कि हमारे अंदर जो, हमारे देश के लोगों में जो इतना टैलेंट है उसका भी कहीं न कहीं हम इस्तेमाल करें, तो हमारा देश अपने आप धीरे धीरे जो है तरक्की करेगा। बहुत सारी बातें बहुत सारी हैं, सब लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा किया है, और क्योंकि अभी और भी बहुत सारे वक्ता आने हैं, बहुत विस्तार में ना जा करके यहीं पर अपनी बात को समाप्त करूंगा। और आप सभी को एक बार, दोनों महाविद्यालय के जो संयुक्त टीम है, दोनों को मैं एक बार पुनः साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस गंभीर विषय पर सेमिनार का आयोजन किया, और आज आपने मुझे इस मंच के माध्यम से बोलने का अवसर दिया। मैं आप सभी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।